अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि अल्फाज़ व मानी कैसे याद करते हैं। अक्सर तलबा की शिकायत है कि सर हम अल्फाज़ व मानी याद करते हैं, लेकिन याद करते ही अल्फाज़ व मानी जहन से गायब हो जाते हैं। यानी सुबह को याद करते हैं और शाम को जहन खाली हो जाता है, या फिर शाम को याद करते हैं तो सुबह हमारा जहन खाली हो जाता है। तो अल्फाज़ व मानी याद करने के कुछ तरीक़े होते हैं। हर चीज़ का एक उसूल होता है, कुछ ज़वाबित होते हैं। अगर हम उसूल व ज़वाबित को देख कर चलेंगे तो चीज़ें तादेर कायम रहेंगी, वरना चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। अक्सर तलबा की आदत होती है कि वो अल्फाज़ व मानी रटते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ये A4 साइज़ है, इसमें हमने चंद अल्फाज़ व मानी लिख दिए हैं। ये एक किताब है, समझिए। तलबा इसको रटने लगते हैं, रटते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। रटने में बहुत बड़ा फ़र्क है और इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और एक चीज़ और है कि हम ऐसे अल्फाज़ व मानी याद कर लेते हैं जो शायद कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल में आते ही नहीं। एक बड़ी वजह ये होती है, जो भी हमारे सामने अल्फाज़ व मानी आते रहते हैं हम उसको जहन में डालने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात जहन हमारा उसे कबूल नहीं करेगा। हमें रटना भी चाहिए और रटने के साथ साथ हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। और अल्फाज़ व मानी याद करने से पहले हमें एक सुकून जगह तलाश करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अल्फाज़ व मानी याद कर रहे हैं और आपके घर में बच्चे खेल रहे हैं, आपके घर के मेंबरान आपके आसपास बैठे हैं, तो जहन को यकसुई चाहिए, सुकून चाहिए। जो चीज़ें जहन लेना चाह रहा है, आप जो डालना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती जहन के ढक्कन पे आप जो चीज़ें डालना चाह रहे हैं, अल्फाज़ व मानी आप रटते हैं तो यूँ जहन के पर्दे पे पड़ता है, काफ़ी रटने के बाद फिर जाके वो अंदर घुसता है। तो ऐसे माहौल में आप कोशिश करिए कि आप जिस जगह अल्फाज़ व मानी याद कर रहे हैं वो जगह सुकून की हो, आसपास शोर व शगब ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह अल्फाज़ व मानी याद करें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आपका जहन मुंतशिर हो। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज़ व मानी हम याद करने बैठे, आधा घंटा हमारे पास टाइम, हमने टाइम बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक नॉमिल रखी हुई है और यहाँ पे एक मोबाइल भी रखा हुआ है, यहाँ पे एक चिप्स भी पड़ी हुई है। तो अगर आप रट भी रहे हैं, आप याद भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपका जहन कभी इधर जाएगा तो सोचेंगे लाइए थोड़ा चख लेते हैं। इधर आप देखेंगे नॉवेल पड़ी हुई है, आप देखेंगे चलिए थोड़ा इसको पढ़ के देख लेते हैं, आपका वक्त इसमें चला गया, आप असल मकसद से हट गए। उधर मोबाइल रखा हुआ है, आप देखेंगे शायद किसी का मैसेज तो नहीं आया है, आप व्हाट्सअप खोल लेंगे, आप व्हाट्सअप खोलेंगे तो किसी का मैसेज आएगा, वो आपसे सवाल करेगा, आप उसके जवाब देने में लग जाएंगे। किसी दोस्त का फ़ोन आया, कोई अलग मैसेज आ गया, कोई कहानी आ गई, कोई दूसरी वीडियो आ गई, तो आप अपने मकसद से बिल्कुल हट जाएंगे। हमारा मकसद क्या था? इसको याद करना। हमारे अक्सर तलबा यही करते हैं, अल्फाज़ व मानी याद तो करते हैं लेकिन उस आधे घंटे के दरमियान में या एक घंटे के दरमियान में बहुत ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जहन मुंतशिर हो जाता है और जहन वो चीज़ें नहीं ले पाता है जो हम जहन के पर्दे पर ज़बरदस्ती डालना चाहते हैं। हम भी शुरू में जब अल्फाज़ व मानी याद करते थे वो रटते थे, और हर तालिब इल्म यही करता है। रटने से आदमी को याद भी होता है, ये हकीकत भी है, लेकिन रटने के बाद आप उस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल करिए। मिसाल के तौर पर ये A4 साइज़ में हमने एक लफ्ज़ लिखा है इंसेन, INSANE, इंसेन मतलब होता है दीवाना, पागल, मजनू। ये लफ्ज़ अगर आप रटेंगे तो आपको याद तो हो जाएगा 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन फिर आपके जहन से कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको आप जुमलों में इस्तेमाल करिए। और मश्क करने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी एक लफ्ज़ को, अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है, आप दुनिया के किसी कोने में, आपके पास डिक्शनरी नहीं है, कोई किताब नहीं है, सिर्फ आपके पास एक लफ्ज़ है, वो है इंसेन मतलब दीवाना। आप इससे अगर मश्क करना चाहते हैं तो आप 6 तरीके से जुमले बनाइए, जो हम अपनी वीडियो में अक्सर वीडियो के आखिर में बता देते हैं। पहले आप बनाइए मुस्बत। मिसाल के तौर पर है कि वो दीवाना है, तो आप इसको बनाएंगे ही इज़ इंसेन। फिर इसी लफ्ज़ का आप मनफी बनाइए, वह दीवाना नहीं है, ही इज़ नॉट इंसेन, ये मनफी भी हो गया। फिर इसी का आप सवालिया बनाइए, जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाके बनाते हैं, जैसे कि क्या वो दीवाना है, इज़ ही इंसेन। फिर इसी का मनफी बनाइए,
क्या वो दीवाना नहीं है? इज़ ही नॉट इनसेन? फिर आप इसी का सवालिया बनाइए, जो WH फैमिली का सवालिया होता है, यानी हाउ, वाट, हाउ मच, हाउ मेनी, वाई, हुज, विच, जो W और H से शुरू होते हैं। वो क्यों दीवाना है? वाई इज़ ही इनसेन? वो क्यों दीवाना नहीं है? वाई इज़ ही नॉट इनसेन? तो इस तरीके से आप 6 जुमलों में आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें आप मौसूफ सिफत भी बना सकते हैं कि जैसे जैद का भाई दीवाना लड़का है, जैद का भाई दीवाना लड़का नहीं है। क्या जैद का भाई दीवाना लड़का है? क्या जैद का भाई दीवाना लड़का नहीं है? जैद का भाई क्यों दीवाना लड़का है? जैद का भाई क्यों दीवाना लड़का नहीं है? तो आप इसको मौसूफ सिफत में भी बना सकते हैं और मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में बना सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपके अंदर कितनी लगन है, कितनी तड़प है। आपके अंदर अगर तड़प होगी तो आपको ये वीडियो, हमारी वीडियो देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मश्क करने वाले, अल्फाज व माने याद करने वाले, वो याद कर रहे हैं। वो ना किसी वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं, ना किसी किताब के इंतज़ार में रहते हैं। वो इनकलाब बर्पा करने वाले इनकलाब बर्पा कर देते हैं। आप रटने के बाद 6 जुमलों में आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। वो जुमले किसी भी तरह से हों, लेकिन आप बहरहाल उसको इस्तेमाल करिए। या फिर एक तरीका और है, अगर आप 6 तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप एक छोटी सी कहानी बना दीजिए। ये इंसेन, अभी हमने जो लफ्ज़ बताया आपको, INSANE, इंसेन मतलब दीवाना, पागल, मजनू। एक मुख्तसर सी कहानी बना सकते हैं आप। एक पैराग्राफ बनाइए, उसमें 5-6 जुमले डाल दीजिए, आपका ये कहानी तैयार हो जाएगी। जैसे कि लफ्ज़ इंसेन का हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, कहानी। उससे क्या होगा, आपको हर तरह के जुमले बनाने का शौक़ पैदा होगा और आपको अपने अंदर एतमाद पैदा होगा कि हम किस तरीके से जुमले बना रहे हैं। और आपको लगेगा कि नहीं, अब हम कहानी लिख सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, मजमून भी लिख सकते हैं। अपनी काबिलियत का भी एहसास होगा। जैसे कि मेरे गांव में एक लड़का था। ये पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। मेरे गांव में एक लड़का था। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि वो लड़का दीवाना था। देखिए, अब दीवाना आ गया। उस दीवाने लड़के के 3 भाई थे। वो तीनों भाई बड़े थे। इस दीवाने लड़के के अब्बू किसान थे। वो सारा दिन खेत में काम करते थे। इसके तीनों भाई बहुत होशियार थे। वो शहर में काम करते थे। सबकी शादी हो चुकी थी। ये लड़का दीवाना था, लेकिन सबकी इज्जत बहुत करता था। एक दिन क्या हुआ कि ये बीमार हुआ और इसकी बीमारी इतनी शिद्दत से बढ़ी कि ये दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये देखिए, ये एक छोटी सी कहानी हमने बना दी। आप इसी तरीके से किसी भी लफ्ज़ की कहानी बना सकते हैं। जैसे कि लेबोरियस। लेबोरियस मतलब होता है मेहनती, जिद्दोजहद करने वाला, काविश करने वाला। इस लफ्ज़ पे आप एक कहानी बना सकते हैं। अपने दोस्त के ऊपर बना सकते हैं, अपने मोहल्ले में किसी आप लड़के को ले लीजिए, या आप कोई पैराग्राफ खुद तख्लीक कर लीजिए, आपकी कहानी बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट मतलब होता है रोशन। इस लफ्ज़ को लेकर भी आप मश्क कर सकते हैं, कई जुमले बना सकते हैं। तो अभी तक अगर आप ये समझ रहे थे कि रटने से अगर अल्फाज व माने याद हो जाते हैं, तो आप ये जहन से निकाल दीजिए। क्योंकि हम मदारिस के तलबा अरबी ज़बान में भी अल्फाज व माने याद कर लेते हैं और हम फारिग भी हो जाते हैं, पढ़ाने भी लगते हैं, लेकिन वो अल्फाज व माने हमारे इस्तेमाल में नहीं आते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हम ऐसे अल्फाज व माने याद करें जो हमारे काम आएँ, हम उनको इस्तेमाल करें। या अगर हम उन अल्फाज की मश्क ना कर सकते हों, जुमलों में इस्तेमाल ना कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप कोई ऐसा दोस्त तलाशिए अपने साथियों में जिसको इंग्लिश ज़बान से लगाव हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकता हो, समझ सकता हो। आप उससे इंटरेक्शन करिए, बात करिए। असर बाद आप निकल जाइए घूमने के लिए, या आप सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट ख़ास कर लीजिए। टाइम पे आइए, टाइम पे बैठिए और अब बात करिए, कम्युनिकेट करिए। टूटी फूटी ज़बान में आप बोलिए। ये मत देखिए हमारे आसपास कौन है, लेकिन बोलिए और कोशिश करिए जो अल्फाज व मानी आज आपने याद किया है, वही अल्फाज व मानी आप इस्तेमाल करें। आप अपने साथी को भी बताइए, वो भी अल्फाज व मानी याद करके आए और आप भी अल्फाज व मानी याद करके आएँ। तो जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपका जहन जल्दी कबूल करेगा। एक मिसाल आप ले लीजिए कि पत्थर होता है, पत्थर पे आप पानी का कतरा टपकाएंगे तो सालों लग जाएंगे, पत्थर पे कुछ असर नहीं करेगा।
सालों गुजर जाते हैं, तब जाके थोड़ा सा असर पड़ता है और उस पर सुराख हो जाता है, पत्थर चिपटा हो जाता है। तो पानी भी अपना असर डाल देता है। इसलिए रटने से अल्फाज व मानी हमारे जहन में नहीं उतरेंगे, और अगर उतरेंगे तो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा आपके जहन में अल्फाज व मानी रुकने वाले नहीं हैं। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक तो आपकी ज़बान भी चल रही है, आप बोल भी रहे हैं, आपका दिमाग भी साथ साथ काम कर रहा है। आप जितनी तेज़ अपने दिमाग को चलाएंगे आप, उतनी तेज़ आपका दिमाग चलेगा। आप उसको इतना मजबूर कर दीजिए बात करने में, अल्फाज मानी इस तरह अपने जुमले में आप इस्तेमाल करिए कि वो मजबूर हो जाए, वो अल्फाज मानी जो आप अपने जहन में रखना चाहते हैं वो आपके जहन में बैठ जाए। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब किसी से इंग्लिश ज़बान में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास अल्फाज मानी नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत हैरान होते हैं जब कोई अचानक 10 साल पुराना लफ्ज़ जहन में आ जाता है। अब हैरान हो जाते हैं, ये लफ्ज़ हमने 10 साल पहले याद किया था, 11 साल पहले याद किया था, आज वो लफ्ज़ काम आ रहा है। तो हमारे जहन के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो भी मुंतज़िर रहते हैं कि हम जिस शख्स के जहन में बैठे हैं वो हमें कब इस्तेमाल करें। जैसे आप तलाशेंगे, मिसाल के तौर पर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके पास अल्फाज व मानी नहीं है, आप सोच रहे हैं हम क्या बोलें, किन अल्फाज की मदद से बोलें। तो ऐसे वक्त में आपका जहन कहता है कि हमारे जहन के ज़ख़ीरे में जो खाना बना हुआ, जो कैटेगरी बनी हुई है, उसमें चंद अल्फाज रखे हुए हैं। अल्फाज उछल के आपकी ज़बान पे आते हैं और आप फिर इंग्लिश बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप 10 साल पहले या 12 साल पहले आपने उसे याद किया था। जो भी चीज़ आप याद करते हैं जहन उसको रखता है। जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप उसकी तलाश करेंगे, तब वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। हम जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा में थे तो हमारे एक साथी थे, वो कहते थे शाबान अल्फाज व मानी याद करते हैं लेकिन जहन में रुकता ही नहीं, जहन पूरा खाली हो जाता है। और उनका हाल ये था कि अल्फाज व मानी तो बहुत शौक़ से रटते थे, उनकी मेहनत हमसे भी ज़्यादा थी, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। शायद कि उन्होंने पूरी किताब भी याद कर ली हो, अल्लाह बेहतर जाने। अल्फाज व मानी की पूरी किताब याद कर लेना कोई कमाल की बात नहीं है। आप 10 ही अल्फाज याद करिए, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करेंगे, आपका जहन खुलेगा, आपकी ज़बान खुलेगी, आपकी ज़बान बोलने की आदी होगी और अल्फाज आपके जहन में बैठेंगे। तो हमारे जो साथी थे वो सिर्फ रटते थे, उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। जबकि हमारा ये हाल था कि हम जो भी अल्फाज याद करते थे, शाम को जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं कर लेते थे, हम सोते नहीं थे। उसको लिख के, उसको इस्तेमाल करके, कभी कभी ऐसा होता था कि कॉपी से एक पेज फाड़ कर अल्फाज व मानी जो हमारे टारगेट रहते थे उसको हम लिख लेते थे, और लिखने के बाद उसे हम जेब में रख लेते थे, चलते फिरते उसे देख लेते थे, सिर्फ देख लेते थे। देखने के बाद उसे हम वापस जेब में रख लिया और फिर चलते भी थे, इधर उधर भी देखते थे, मार्केट बाज़ार वगैरह में भी जाते थे, लेकिन अल्फाज हमारे जहन में चलते थे कि हमारा टारगेट ये है, ये अल्फाज को हम दोहराते रहेंगे जहन में, तो दोहराते भी रहते थे। तो अल्फाज व मानी फिर याद रहते हैं। अभी भी 8-9 साल पुराने अल्फाज व मानी अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं, और आपके भी याद होंगे, ऐसी बात नहीं है, आपके भी याद होंगे, लेकिन जब आप उस तरीक़े से याद करेंगे जिस तरीक़े से याद किया जाता है। तो पहली चीज़ ये थी कि आप जिस जगह अल्फाज व मानी याद कर रहे हैं वो जगह सुकून वाली हो, आसपास कोई चीज़ ना हो, आपके घर के लोग ना हो, आपके बगल में ऐसे साथी ना हो जो बार बार डिस्टर्ब आपको कर रहे हो, या आप जब अल्फाज व मानी याद करें तो आप कसम खा लें कि आप दरमियान में किसी से बोलना नहीं है। हमारी आदत रहती है कि हम जब अल्फाज व मानी याद करते हैं तो बात भी कर लेते हैं और हंस भी देते हैं। तो जहन जो अभी माहौल बना रहा था अल्फाज को अपने जहन में रखने का, जहन में उतारने का, फिरोने का, वो जहन अपना माहौल छोड़ देता है। फिर आप पहली हालत पे आ जाते हैं, फिर आप वही कोशिश करते हैं। जब अल्फाज आपके जहन में उतरने वाले होते हैं फिर हम किसी से बात करने लगते हैं, फिर जहन अल्फाज छोड़ देता है, फिर हम पहली हालत पे चले जाते हैं। ऐसे करते करते 4-5 घंटे हो जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि हमें अल्फाज व मानी याद नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बगल में फ़ोन मत रखिए। अगर आप फ़ोन ही पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप व्हाट्सएप पर मत जाइए, आप फेसबुक मत इस्तेमाल करिए, आप इंस्टाग्राम पे मत जाइए, कोई दूसरी चीज़ आप मत खोलिए उस वक्त तक जब तक कि आपको अल्फाज व मानी याद ना हो जाए।
अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं मोबाइल इस्तेमाल करो, ये देख लो, वो कर लो, ये कर लो। आपके अंदर बेचैनी भी बढ़ेगी, शायद कोई मैसेज आया हो, लेकिन आप उसे छूना नहीं है, क्योंकि अभी हम जो जिस मकसद पर काम कर रहे हैं वो मकसद हमारे सामने। मोबाइल तो हम ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते रहेंगे। उसके अलावा आप अल्फाज मानी जब रटिए तो आप वक्त बना लीजिए कि आधे घंटे हमको रटने हैं या हमको 45 मिनट रटना है। और रटने के बाद आप कोशिश करिए कि एक एक जुमले को सिर्फ आप 6 तरीके से आप बना लीजिए जो अभी हमने बताया है। पहला जुमला हमारा हो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव का, और दूसरा जुमला हमारा हो निगेटिव का, तीसरा जुमला हमारा हो इंट्रोगेटिव का, चौथा जुमला हमारा हो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का, और पांचवा जुमला हमारा हो वो इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स का हो, और छठा हमारा जो जुमला हो वो इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली एंड विद निगेटिव का हो। ये 6 तरीके से आप बना लीजिए। फिर आप हमें मैसेज करके बताइए कि आपको अल्फाज मानी याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इंशाल्लाह आपको अल्फाज मानी याद होंगे। चीज़ों को जब उनकी हैसियत के मुताबिक, उनको देखकर, वक्त पर, उसूल और ज़वाबित के मुताबिक जब किया जाता है तो चीज़ें सही होती हैं और दुरुस्त होती हैं, उनका नतीजा भी अच्छा होता है। तो आज की वीडियो थी कि हम अल्फाज मानी कैसे याद करें। इंशाल्लाह फिर अगर वक्त मिला तो हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे कि मश्क कैसे करें। अभी ये अल्फाज मानी कैसे याद करें ये अनुमान था, अब की हमारी वीडियो होगी कि हम मश्क कैसे करें। तो मश्क बहुत ज़रूरी है। आप अगर मज़ीद कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।